हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसने पिछले एक साल के अंदर 600% का रिटर्न दिया है। मैं बात कर रहा हूँ प्रिंस पाइप्स की। उसका आज एनालिसिस करेंगे, बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल तीनों तरह का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे अभी भी उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। फंडामेंटल के अंदर देखेंगे कितने स्ट्रांग फंडामेंटल इसके हैं, तो वो सारी बातें करेंगे। देखेंगे उसमें से निकलना चाहिए कि बाइंग करनी चाहिए, क्या हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सारी चीज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे तकरीबन 7 बजे एक मार्केट से रिलेटेड एक काम की बात हम यहाँ पे करते हैं। बहुत सारे एनालिसिस मैंने किए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एफएल इंडिया, हैप्पीएस्ट माइंड, आईआर एफसी, सकुमा इंडस्ट्रीज, जो 15:1 टाटा स्टील बीएसएल का जो मर्जर से रिलेटेड न्यूज है, वो बहुत सारी यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जो न्यूज है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आप जाके एक्सप्लोर करें, शायद आपके भी कुछ काम की बात वहां मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रिंस पाइप से। तो सबसे पहले इसका बिजनेस एनालिसिस करते हैं, इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले इनोवेशन की बात करेंगे, कहाँ पे ये इनोवेटिव हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो इन्होंने अभी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं वो इन्होंने एक्वायर्ड किए हैं, एक चेन्नई में और एक कोल्हापुर के अंदर। उसके अलावा नॉर्दर्न जो मार्केट है उसके अंदर जो इनकी एंट्री हुई है हरिद्वार के अंदर। और ये बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये पेटेंट हैं इनके कुछ। अगर आप देखेंगे पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं ये चारों, वेंट काउल, गुली ट्रैप, डीडब्ल्यूसी कपलर, नहानी ट्रैप विद जाली। तो ये सारे तो हो गए इनोवेशन से रिलेटेड बात। अगर प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी सेगमेंट में पाइप्स की जरूरत होती है वहां सब जगह पर ये हैं। अगर प्लम्बिंग के अंदर ले लीजिए, इंडस्ट्रियल सीवेज के अंदर ले लीजिए, अंडरग्राउंड पाइप्स, एग्रीकल्चर के अंदर, तो सब जगह इनकी जो प्रेजेंस है और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने जो है एग्रेसिवली काम किया है, वो सारी चीजें जो है बुक्स के अंदर नजर आती हैं। तो इसके लिए हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे चलते हैं। तो बिजनेस के अंदर तो नो डाउट यहाँ पे बहुत सारे इनके पास में वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज है, बहुत सारी इनकी रेंजेस हैं। तो कोई यहाँ पे बिजनेस के रिगार्डिंग कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। कंटिन्यूअस इनोवेशन थ्रू थॉट लीडरशिप और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं जो कि काफी अच्छी लगती हैं मुझे। तो चलिए अब फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं। यहाँ फंडामेंटल के ऊपर देखें तो यहाँ पे मार्केट कैप तकरीबन इसका 8,143 करोड़ का है और पीई जो है 36 का है। अभी भी कंफर्टेबल पीई पे ये ट्रेड कर रहा है। पिछले जो एक साल के अंदर 6 गुना होने के, लाइक 600% रिटर्न होने के बाद में भी डेट टू इक्विटी देखा जाए तो कुछ ज्यादा डेट नहीं है। करंट प्राइस 740 है। नो डाउट अपनी बुक वैल्यू से तकरीबन 9-10 गुना ऊपर ट्रेड कर, तकरीबन 7-8 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो भी अभी इसके अंदर काफी स्कोप बाकी है। कोई जिस तरीके की कंपनी है, जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं इसके, जिस तरीके के सेल्स के नंबर निकल के आते हैं, तो यहाँ से ये जो मल्टी बैगर होना बिल्कुल बनता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 63.2%, जो कि अच्छा नंबर है। यहाँ पे सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से 75% मैक्सिमम होता है, यहाँ पे 63.2% प्रमोटर्स के पास में है। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा देती है और प्लेस कोई भी शेयर यहाँ पे नहीं है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, वो एक अच्छी बात है। तो कोर फंडामेंटल में तो सारी चीजें अच्छी नजर आती हैं, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्विकली जो है डिटेल के अंदर देखते हैं। डिटेल के अंदर का प्रोज में देखेंगे तो इन्होंने अपना डेट रिड्यूस किया, उसके अलावा जो है डेट मतलब डेट फ्री कंपनी है यहाँ पे तकरीबन। और यहाँ पे तकरीबन 50% की सीएजीआर निकाली है पिछले 5 सालों में, जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, राइट। और कॉन्स की बात की जाए तो तकरीबन 7 गुना 8 गुना जो है अपनी बुक वैल्यू से ऊपर है। लेकिन जब इस तरीके की सेल्स होती हैं, इस तरीके की ग्रोथ होती है कंपनी में, तो जाहिर सी बात है उसकी बुक वैल्यूज को काफी पीछे छोड़ जाता है। और अभी भी इसके अंदर काफी ग्रोथ बाकी है। पीयर कंपैरिजन में बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारी जो है इनोवेटिव कंपनी में कहूंगा, मैक्सिमम सारी कंपनी इनोवेटिव कंपनी है। ये सेगमेंट अपने आप में बहुत अच्छा कर रहा है, तो कोई वरी करने की यहाँ जरूरत है नहीं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है 2019 के बाद भी। अगर यहाँ पे देखें दिसंबर 2019 में थोड़ा इनका कम हुआ, उसके बाद में यहाँ ग्रो हुई, फिर जून में वापस कम हुआ, उसके बाद में जून 2020 के बाद में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ देखने को मिली तकरीबन 150 करोड़ की। उसके बाद में यहाँ पे तकरीबन 100 करोड़ की, और यहाँ पे तो 200 करोड़ से ऊपर 220 करोड़ लगभग, 210 11 करोड़ यहाँ पे जो है ग्रोथ देखने को मिली। वो अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है एक 8,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए वो भी काफी अच्छा यहाँ पे है।
नो डाउट जो यहाँ पे तकरीबन 44 करोड़ जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे काफी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। ओपीएम की बात करें तो वो भी अच्छा खासा 19% पे है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा है। तो सारी चीजें क्वार्टरली रिजल्ट्स में सारी चीजें अच्छी हैं, और करंट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो लाइफ टाइम हाई के रिजल्ट्स हैं। जब लाइफ टाइम हाई होती हैं तो अपने आप में बहुत सारी चीजें जो हैं वहां पे नजर आती हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए ईयरली बेसिस पे, यहाँ पे भी कंसिस्टेंट ग्रोथ है। ईयर वाइज अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ है। इसका मतलब काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं, तभी कंपनी जो है कंसिस्टेंट अपनी ग्रोथ यहाँ पे निकल के आती है, और अच्छी खासी ग्रोथ है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 400 करोड़ की यहाँ पे ग्रोथ है, नो डाउट, कोई डाउट करने वाली बात है ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, जो कि यहाँ पे तकरीबन जो है 130 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ओपीएम यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। ईयर वाइज यहाँ पे काफी अच्छा ओपीएम पिछले 3 सालों से इंक्रीज हुआ है। अदर इनकम भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हुआ है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी तकरीबन तकरीबन 100 करोड़ 125 करोड़ यहाँ इंक्रीज हुआ है। सारी चीजें अच्छी हैं। डिविडेंड भी कंपनी देना स्टार्ट किया, और अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, नो डाउट। बैलेंस शीट की बात करें यहाँ तो रिजर्व देखिए, यहाँ पे 100 करोड़ के रिजर्व वाली कंपनी यहाँ पे आज तकरीबन 950 करोड़ का रिजर्व है। तकरीबन 9 गुना इन्होंने 900% अपना जो है यहाँ पे रिजर्व यहाँ पे बढ़ाया है। बोरोइंग की बात की जाए तो 300 करोड़ की बोरोइंग हुआ करती थी, इंक्रीज हुई फिर कम हुई, और यहाँ पे इस ईयर में तो तकरीबन इन्होंने अपनी जो है बोरिंग जो है 8,000 करोड़ की कंपनी के सामने 88 करोड़ की बोरिंग कुछ नहीं होती है। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट वगैरह में देखते हैं कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो हाँ फिक्स एसेट के अंदर जरूर इन्होंने इजाफा किया है। तो सारी चीजें यहाँ अच्छी हैं, एसेट्स वगैरह सारी चीजें यहाँ अच्छी हैं, टोटल एसेट्स वगैरह। कैश फ्लो की बात की जाए तो माइनस में कैश फ्लो था, माइनस से प्लस में जब चीजें आती हैं तो अपने आप में एक अच्छा एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। और 300 जो है 300 यहाँ पे जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नंबर दिखा रहा है, जो पॉजिटिव में भी है और अच्छा भी है। रेशो की बात की जाए, अच्छा नो डाउट 29% की आरओसी है। 20% के ऊपर मैं प्रीफर करता हूँ, यहाँ 29% इटसेल्फ ए गुड नंबर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे 63.25% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में है, और यहाँ पे जो काफी प्रमोटर्स हैं इनकी अगर देखा जाए, उसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एफआईआईज ने अपना स्टेक जो है तकरीबन 2.25% से बढ़ाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम पे जहां एफआईआईज निकल रहे हैं मार्केट से, वहां पे पिछले जो भी इनकी जो होल्डिंग है वो अच्छी खासी है यहाँ पे, तो एक अच्छे इंडिकेशन है। और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग जो है तकरीबन तकरीबन 0.75% जो है अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम की है। और पब्लिक के पास में अगर आप देखेंगे तो पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग कम की है, नो डाउट इतना भागा हुआ होगा शेयर तो प्रॉफिट बिफोर बुकिंग यहाँ पे की होगी, लेकिन यहाँ पे पब्लिक की जो होल्डिंग है वो तकरीबन 19% है, और 19% में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 5.5%, 6, 7, 8, 8.5% की जो होल्डिंग है वो बड़े प्लेयर्स के पास में है, और 1% से नीचे वाले भी कुछ प्लेयर्स होंगे नो डाउट। तो यहाँ पे जो है 5 से 7% की होल्डिंग पब्लिक के पास में नजर आती है, बहुत ही कम होल्डिंग जहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्रमोटर्स को शेयर को तो ऊपर लेके जाना ही है, राइट। तो यहाँ पे जो है फंडामेंटल में नो डाउट सारी चीजें अभी भी काफी अच्छी हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट वाली बात यहाँ पे है नहीं। मुझे ये कंपनी काफी अच्छी लगती है, मैंने भी इसके अंदर काफी अच्छा खासा जो है प्रॉफिट इसके अंदर कमाया है, और अभी भी मेरे पास काफी होल्डिंग्स हैं इसकी, और मैं बिल्कुल बुलिश हूँ। अभी भी इस टाइम पे बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग करने की नहीं सोच रहा हूँ। उसका रीजन ये है, आज मेरा वीडियो बनाने का रीजन ये था कि यहाँ पे देखिए कुछ बहुत ज्यादा भागने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेटेड शेयर कर रहा है। अभी आज भी मार्केट ऊपर था, लेकिन थोड़ा सा ये जो है नीचे गया है। यहाँ पे अगर आप टेक्निकल्स के अंदर सारी बातें करेंगे, चलिए, तो ये हो गई फंडामेंटल की बात। अब टेक्निकल पे चलते हैं। टेक्निकल पे जाने से पहले इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई फीडबैक हो तो वो भी जरूर दीजिएगा। तो अब चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका जो रिटर्न है 1 साल का वो बात कर लेते हैं। अभी जुलाई चल रहा है, राइट, जुलाई से देखते हैं इसका। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, जुलाई से यहाँ तक का आज थोड़ा गिरा है शेयर। यहाँ पे देखेंगे तो तकरीबन 600% का जो रिटर्न है इसने कंपनी ने जो दिया है 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर 600% का रिटर्न जो है मायने रखता है, नो डाउट। अब इसका जो रीजन, जो आज मैं इसका वीडियो क्यों बना रहा हूँ, हालांकि ये नीचे आज गिरा है फिर भी मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, उसका सीधा सीधा रीजन ये है
कि बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि बहुत ऊपर ये भाग गया, अभी 600% तकरीबन रिटर्न दे दिए हैं, अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने भी तकरीबन जो है 300 के लेवल पे और 300 के लेवल पे इसकी बाइंग की थी, और ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट पे हूँ, फिर भी मैं नहीं सोच रहा हूँ यहाँ से निकलने का। उसका रीजन ये है कि देखिए, अभी भी इसके अंदर बहुत स्कोप बाकी है, इस शेयर को बहुत ऊपर जाना है। जिस तरीके का इसका अप ट्रेंड है, जिस तरीके के अप ट्रेंड में और जिस तरीके के इसके फंडामेंटल्स हैं, तो उसमें कोई वरी करने की यहाँ जरूरत मुझे नजर आती नहीं है। तो मेरी जो, ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसमें होल्ड करने वाला हूँ, बिल्कुल भी मैं बिल्कुल घबराने वाला हूँ नहीं। और उसके अलावा अगर कुछ डिप पे और थोड़ा अगर नीचे गिरता है ये, तो मैं बिल्कुल इसके अंदर जो है अपनी बाइंग करूंगा, नो डाउट, उसमें कोई वरी करने की यहाँ जरूरत है नहीं। तो अब देखते हैं इसके अंदर जो टेक्निकल्स के अंदर क्या, टेक्निकल्स के अंदर सारी चीजें क्या कहती है। नो डाउट तीनों जो डीएमएज हैं उससे ऊपर शेयर है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आरएसआई देखा जाए तो आरएसआई अभी कंफर्टेबल है। आरएसआई तकरीबन जो है 61 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेट मी चेक इट, व्हाट इज दैट, या 64 65 इसका आरएसआई है। और नो डाउट एक ओवर वैल्यूड, तो ओवर वैल्यूड हाँ, करंट के हिसाब से आप कह सकते हैं, करंट जो प्राइस है उसके हिसाब से। लेकिन इसके अंदर जो स्कोप है, इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर ऊपर जाने की जितनी क्षमता अभी भी है, उस हिसाब से मैं इसको ओवर वैल्यूड जोन में नहीं लूंगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो देखिए, जब भी शेयर इस तरीके से भागते हैं, ऊपर जाते हैं, एक अच्छी इसने रैली दिखाई, उसके बाद में कंसोलिडेट होना तो बनता है। अगर आप भी अगर भागेंगे, अगर रनिंग करेंगे, तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा आराम लेंगे, उसके बाद में वापस से भागेंगे, राइट। तो वही इसके अंदर सारी चीजें मुझे नजर आती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, जब इस तरीके की रैली दी, फिर ये कंसोलिडेट हुआ, साइडवेज हो गया, फिर रैली दी, फिर साइडवेज हो गया, फिर रैली दी, फिर साइडवेज हो गया, और अभी जो रैली है वो काफी बड़ी रैली थी। अगर आप देखेंगे, काफी बड़ी रैली थी। तो हो, जाहिर सी बात है, थोड़ा साइडवेज भी थोड़ा ज्यादा टाइम तक ये हो सकता है। जहां पे यहाँ पे जितने टाइम तक साइडवेज हो, उससे ज्यादा टाइम तक हो सकता है। लेकिन जैसे ही अगर शेयर देखेंगे आप, तो जैसे ही ये अगर 50 डेज मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे गया, यहाँ पे इसने अच्छा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ गया, राइट। तो जाहिर सी बात है, अभी भी काफी बुलिश ट्रेंड में ये है, अभी भी इसके अंदर काफी गुंजाइश बाकी है, और बिल्कुल ऊपर जाना ही है, इसमें कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत आती नहीं है। अगर आप देखेंगे, तो इसके अंदर अगर ये नीचे जाता है, अगर नीचे गिरता है यहाँ से, जैसे कि आज इसके अंदर अगर आप देखेंगे, तो तकरीबन जो है यहाँ से ये नीचे गिरा, लेकिन अभी भी जो है ये कंसोलिडेट ही हुआ है। कोई ऐसा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कि ऐसा कोई यहाँ इंडिकेशन आ नहीं रहा है कि यहाँ पे ये जो है एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। क्योंकि अगर ये जो कैंडल्स हैं, इस कैंडल को अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पे, तो उसके बाद में अगर सोच सकते थे कि यहाँ पे जो है ये नीचे जा सकता है। और यहाँ पे जो है एक इवनिंग स्टार कैंडल टाइप में बनी है, लेकिन मैं इसको परफेक्ट इवनिंग स्टार कैंडल नहीं बोलूंगा। इवनिंग स्टार कैंडल क्या होता है, मॉर्निंग स्टार का तो मैंने कई बार जिक्र किया है, इवनिंग स्टार का भी कर देता हूँ। जब ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद में एक रेड बने, हो या फिर डोजी कैंडल बने, और उसके बाद में वापस से एक बियरिश कैंडल, रेड कैंडल बने, बड़ी कैंडल बने, तो इसका मतलब जो है वो इंडिकेशन है कि यहाँ से शेयर जो है करेक्ट हो सकता है। नो डाउट करेक्ट हो सकता है, यहाँ से कुछ नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इससे नीचे जाने का अभी तो मतलब नहीं बनता है। अगर कोई ऐसे ही वेरियस रीजंस हो जाएं, तो एक बात मुझे अलग नजर आती है। और यहाँ पे ये परफेक्ट एक इवनिंग स्टार कैंडल मैं इसलिए नहीं कहूंगा, क्योंकि ये डोजी टाइप में कैंडल नहीं है। हालांकि इसके अंदर थोड़ा सा लेकिन डोजी कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट हो। उसके बाद में ये जब वापस से जो रैली अपनी दिखाएगा, एक अच्छी खासी रैली यहाँ से दिखा सकता है। नो डाउट मार्केट ने अगर सपोर्ट किया, तो काफी ऊपर भी जा सकता है। तो सारी चीजें मुझे शेयर के अंदर अच्छी नजर आती हैं। कोई भी ऐसा मुझे रीजन नहीं आता है कि इससे एग्जिट किया जाए। अगर आप यही सोच के एग्जिट करना चाहते हैं कि 600% का रिटर्न ये दे चुका है, इतना भाग चुका है, तो उसको देखने से पहले ये भी हमें देखना जरूरी है कि करंट में इसकी वैल्यूएशंस क्या है, और करंट में जो है कितना इसके पी वगैरह और बुक वैल्यू से क्या बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। तो वो सारी चीजें भी देखनी चाहिए। उसके अलावा फंडामेंटल्स भी देखने चाहिए, और उसके बाद में अपनी पोजीशन लेना चाहिए। और वॉल्यूम्स भी यहाँ पे कुछ कम वॉल्यूम्स नहीं, आप कहेंगे इसको, अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे। पिछले कुछ दिनों में ये अच्छा खासा भाग भी रहा था। आज के दिन थोड़ा जरूर कंसोलिडेट हुआ, आज के दिन जरूर थोड़ा नीचे गिरा, लेकिन बिल्कुल भी इसमें मुझे नहीं लगता कुछ वरी करने की जरूरत है। ये सारी चीजें, ये सारा एनालिसिस, ये सारे जो ओपिनियन है वो मेरे हैं। तो मैं, मेरी
मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपने लिए जिस तरीके से काम करता हूँ उस तरीके से ही आपको बताता हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर बाय करें, आप चाहें तो निकलें, आप कुछ भी करें, मेरी उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसके बाद में ही अपनी पोजीशन लें। तो ये हो गई आज की बात। तो कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कल वापस मिलते हैं। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।